चंडीगढ़ का एक शख्स ट्विटर पर एक पिक ट्वीट करता है और देखते ही देखते उसकी पोस्ट वायरल हो जाती है। दरअसल रतन ढिल्लन को अपने ही घर में सफाई के दौरान रिलायंस के 30 शेयर मिले, जो कि सफाई के दौरान उसको मिले थे फिजिकल फॉर्म में। 38 साल पहले यानी 1987 में उनके किसी बुजुर्ग ने इनको खरीदा था और इन 30 शेयरों की कीमत क्या आप जानते हैं आज? जी हाँ, लगभग 12 लाख रुपए है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इंफोसिस कंपनी के 1993 में खरीदे गए 1 लाख रुपए के शेयर, अगर उस वक्त किसी ने 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए, यानी आज उनकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास होती। यानी इतने लंबे वक्त तक इन्वेस्टेड रहने के बाद भी फायदा मिलता है। इसी तरह की दो और घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में बैंक में काम करने वाले 28 साल के एक युवक ने एक दिन अचानक सुसाइड कर लिया। पता चला कि स्टॉक मार्केट में उसे 16 लाख रुपए का लॉस हुआ था। ऐसे ही झारखंड के एक व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे गंवाने के बाद सुसाइड कर लिया। ऐसी तमाम खबरें आपने भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो ये बात तो तय हो गई कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनती भी है और लोग पैसा गंवाते भी हैं। पहले दो एग्जाम्पल से दो बातें सिद्ध होती हैं। पहली ये कि मार्केट से पैसा बनता है और दूसरी ये कि अगर आप स्टॉक खरीद कर छोड़ दो तो वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। दरअसल जो लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं तो वो पैसा गंवा देते हैं, और जो लोग इसे बिजनेस समझकर समझदारी से इसमें पैसा लगाते हैं तो वो लोग पैसा बनाते भी हैं। भारत में शेयर बाजार किस तरीके से बढ़ रहा है, डीमैट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड से जुड़े कुछ स्टेट्स मैं आपके सामने रखता हूं। फरवरी 2025 तक 15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एनएसडीएल और सीडीएसएल में खुल चुके थे, जो कि मार्च 2023 के 11 करोड़ खातों से 36% ज्यादा है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे ही 2024 तक 25% डीमैट अकाउंट्स यानी लगभग 3 करोड़ 75 लाख अकाउंट्स महिलाओं के थे, जो कि 2020 में उन खातों की संख्या जो थी उससे करीब 20% ज्यादा थे। और 75% अकाउंट्स यानी लगभग 11.25 करोड़ अकाउंट्स पुरुषों के हैं। तो लोगों की जागरूकता जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही वैसे शेयर मार्केट में उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। एनएससी के एक अनुमान के मुताबिक लंबे समय के निवेशकों की संख्या करीब 10.5 करोड़ है। लगभग 70% निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि 30% यानी 4.5 करोड़ इंट्राडे या एफएनओ में पैसा लगाते हैं। और सेबी के मुताबिक एफएनओ करने वाले लगभग 90% ट्रेडर्स नुकसान में ही रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यानी आपको पैसा बनाना है तो आपको लंबे वक्त तक बाजार में टिकना होगा। जिस तरीके से किसी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले आप उस बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, उस फील्ड में कंपटीशन के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक उसी तरह से किसी भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना, उससे जुड़ी तमाम आर्थिक जानकारी, उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठा करनी जरूरी है, जैसे कंपनी के बारे में रिसर्च करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह वगैरह। तो आज के इस एपिसोड में हम ये बातें जानेंगे कि शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो किन बातों को जानना चाहिए, उसके जोखिम क्या हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आप जिन बातों का ध्यान रख रहे हैं वो बातें कितनी अहम हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके जोखिम क्या क्या होते हैं, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब है कि किसी कंपनी में हिस्सेदारी,
जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके छोटे से मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी तरक्की करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है और आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में शेयर एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जाते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने से शेयर खरीदना और बेचना बेहद आसान हो चुका है, लेकिन इस रोमांच के साथ साथ जोखिम भी बहुत हैं इसमें। तो शेयर बाजार में निवेश कैसे शुरू करें, इसके लिए कुछ बातों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। जैसे नंबर 1, क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल्स। अपने गोल्स डिफाइन करें। आप इन्वेस्टमेंट करके कितना धन पाना चाहते हैं और उस धन का क्या करेंगे। मसलन, क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई कार खरीदना चाहते हैं, या बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको धन चाहिए। तो एक क्लियर गोल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है। दूसरा, रिस्क टॉलरेंस। अपने रिस्क टॉलरेंस को जानिए ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अपने पैसों को सही से मैनेज करने के लिए अपना रिस्क टॉलरेंस जानना बेहद जरूरी है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट को देखना चाहिए ताकि आप ये जान सको कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी कितनी है। यानी कंपनी लंबे चलने वाली है या फिर जल्दी ही मार्केट से बाहर हो सकती है। चौथा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यानी एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है ये जो कि इन्वेस्टर्स को ये समझने में मदद करता है कि किसी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क उठाना होगा और बदले में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। आमतौर पर इसे एक रेशियो के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे 1:3 या 1:2, और ये रेशियो पॉसिबल लॉस और पॉसिबल प्रॉफिट से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। पांचवा है चूज द राइट इन्वेस्टमेंट मेथड। यानी बिजनेस की समझ, अपने रिस्क टॉलरेंस और कंपनी रिसर्च, मार्केट रिसर्च जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में पूरी तरह से जानने के बाद आप अपना एक इन्वेस्टमेंट मेथड डेवलप करें और धीरे धीरे कम पैसों के साथ शेयर मार्केट में पैसा लगाने की जर्नी शुरू करें। आइए अब जानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने में वो कौन कौन से रिस्क हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा जोखिम है सेंसेक्स का गिरना। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने जब एक स्टॉक में पैसा लगाया तो सेंसेक्स 20,000 पर था, लेकिन उसके पैसा लगाने के बाद और शेयर खरीदने के 2 दिन के बाद ही मार्केट गिरकर 15,000 पर रह गया, तो राहुल के लगाए पैसे भी घट गए। दूसरा रिस्क है कंपनी के डूबने का रिस्क। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है तो कुछ टाइम बाद कंपनी का प्रोडक्ट बंद हो जाता है, या फिर उससे अच्छी कंपनी उसकी जगह ले लेती है और फिर उसमें कोई घोटाला भी हो सकता है, या फिर किसी और कारण से कंपनी के डूबने का खतरा हो सकता है। जिसने भी उस कंपनी में पैसे लगाए हैं तो उसके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए हम शुरुआत से यही कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करें, तभी उसके शेयर खरीदें। और तीसरा रिस्क होता है इमोशनल रिस्क। पंकज ने रिसर्च करने के बाद किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए में लेने का फैसला किया, लेकिन उस कंपनी के शेयर किसी भी वजह से 105 रुपए हो गए और फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, पंकज ने वो 100 रुपए की बजाय 105 रुपए पर उस शेयर को खरीद लिया। लेकिन फिर मार्केट गिर गया और वो शेयर 105 से 95 पर आ गया। तो डर और लालच की वजह से पंकज ने उसे नुकसान में ही बेच दिया। तो ना तो पंकज ने धैर्य दिखाया और ना ही समझदारी, इसलिए उसने महंगा शेयर खरीदा और उसको नुकसान में उसे बेचना पड़ा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमेशा लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो अब सवाल यह है कि इतने सारे जोखिमों के बीच पैसे कैसे कमाएं, वेल्थ कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। नंबर 1, रेगुलर निवेश। लंबे वक्त तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट बड़ी वेल्थ बना कर देता है। जैसा अगर 10,000 रुपए हर महीने आप लगाएं तो और साल में करीब 12% रिटर्न आपको अगर मिलता रहे तो 20 साल में ये 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। दूसरा है अच्छी कंपनी के ही शेयर खरीदें। ऐसी बड़ी और जानी मानी कंपनी के ही शेयर खरीदें जिस कंपनी का देश की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा योगदान हो। और तीसरा है डिसिप्लिन रहें।
यदि एक बार इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना ली तो उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर दें और इन्वेस्टेड रहें। शेयर मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी सीखता रहता है, सीखने की गुंजाइश होती है और वो तभी बड़ा इन्वेस्टर बन पाता है। तो शेयर बाजार से वेल्थ बन सकती है, बशर्ते आप सावधानी बरतें, बड़े इन्वेस्टर से सीखें, गलतियों से बचें। 15 करोड़ भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, महिलाएं भी बढ़ रही हैं। आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ेगी, तो उसी के अनुसार अवसर भी बढ़ेंगे। छोटे से शुरुआत करें, धैर्य रखें और वक्त को अपना काम करने दें। तो क्या आप तैयार हैं? इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट में निवेश करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। शुरू में कितने पैसों की जरूरत होती है, या फिर ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट निवेश करने से कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो देखना न भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। थैंक यू वेरी मच।